हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस तीन प्रकार के होता है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस का हिंदी होता है काल, और काल मतलब होता है समय होता है। इसका तीन टाइप होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। इसका होता है प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है। सेकेंड होता है पास्ट टेंस। इसका हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल होता है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसको डिफिनेशन लिखिएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूँ आदि हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि इसका पहचानने का रूल है कि लास्ट में हम लोग देखना है ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेगा, तो हम लोग समझेंगे यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एग्जाम्पल में इसका रह जाएगा, एग्जाम्पल में रहेगा मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ। हाँ, इसका पहचानने का नियम है, लास्ट में तमेता रहेगा। एग्जाम्पल रहेगा मैं खाता हूँ, राम पढ़ता है, राम हंसता है, वह गाती है, राम खेलता है। ऐसा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग समझ लास्ट में देखना है ता रहेगा। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V1 या V5 ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें नाम के साथ ES या S लगा जाता है। आई V1 का V1 रहता है। V मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। जिसको अंत में नमीना आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। और V5 नेम शब्द लगता है। V5 नेम शब्द लगता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, मैं खाता हूँ। इससे क्या बनेगा, स्ट्रक्चर में क्या है, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, दुनिया के जितना भी नाम है वो क्या है, सब सब्जेक्ट है। राम, श्याम, मोहन, आप लोग, यह वह सब क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें देखेंगे क्या है, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या लिखाएगा, सब्जेक्ट का होता है आई और V1 या V5। यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि V1 लगाएंगे या V5 लगाते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यह V5 तो नेम शब्द लगता है, एस या ES नेम शब्द लगता है। ये क्या है, मैं है, तो मैं शब्द क्या लगेगा, भरवान लगेगा। तो मैं खाता हूँ, खाता में क्या होगा, ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ। इस तरह से बना सकते हैं। राम पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, राम प्लेज। जैसे में सीता खेलती है तो सीता प्ले। आप लोग पढ़ते हैं तो यू रीड हो जाएगा। आप लोग, तुम लोग के साथ क्या लगेगा, भरवान लगेगा।
और नाम ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, ये देखना नोट 1 में, नोट 1 ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है, वर्ब 5 लगता है। अब हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव कैसे बनता है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है राम नहीं खेलता है, राम नहीं पढ़ता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम नहीं पढ़ता है, आप लोग नहीं खेलते हैं। एग्जाम्पल 4 सीता नहीं खेलती है। अफर्मेटिव में V1 या V5 लगाया जाता है और नेगेटिव में V1 हो जाता है। इसमें एस या एस नहीं लगाया जाता है। सीता नहीं खेलती है, क्या सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। तो नाम शब्द क्या लगेगा, नाम शब्द लगेगा, नाम शब्द डज लगेगा। सीता डज, सीता डज दो से एक लग गया। अब क्या लगाना है, नोट लगाना है, सीता डज नोट। अब वर्ब लगाना है, जिसका अंत में नहीं ना आएगा वो वर्ब होता है। तो खेलती है मतलब खेलना हो जाएगा। तो खेलना की मैंने क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। यहाँ पे नोट में लिखना ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ डज लगाया जाता है और बाकी सब डू लगाएंगे हम लोग। लगाया जाता है। जैसे हम बनाएंगे आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डू लगेगा क्योंकि डज तो ही सी इट नेम के साथ लगता है। तो आप लोग के मीनिंग क्या होता है, पहले वर्ब है तो इसमें वर्ब, और इसमें पहले क्या सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे। आप लोग के मीनिंग क्या होता है, यू डू नोट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेगेटिव हो गया। अब चलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले इसमें क्या शुरू होगा, क्या सीता पढ़ती है, क्या राम खेलता है, क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या वह नहीं पढ़ता है, ऐसे रहेगा इसमें। तो इसमें पहले क्या लगेगा, डू या डज, डू या डज लगेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल में रहेगा क्या हुआ, क्या हुआ खेलती है। इसे कैसे बनेगा, इसमें नोट में दिखाई थे ना ही सी इट नेम के साथ, क्या लगेगा, ही सी इट नेम के साथ तो वह है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा, डज सी प्ले, क्या हुआ खेलती है। नेक्स्ट रहेगा क्या आप लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू लग जाएगा क्योंकि ही सी इट के नाम साथ
डर लगता है, तो बाकी सब डू लगेगा। तो डू यू रीड। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पहले यहाँ स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उसके बाद में इसको एग्जांपल देंगे। फिर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 रूल होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, 4 होता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जिसमें हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव खत्म कर चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा क्या राम नहीं पढ़ता है, क्या सीता नहीं गाती है, क्या हम लोग बाजार नहीं जाते। ऐसे एग्जाम्पल होगा। जैसे में हम लोग सॉरी क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ऐसे रहेगा। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ही सी में सा डर लगता है, बात सब क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू, डू बी नोट रीड, डू बी नोट रीड लगेगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डायग्राम नोट प्ले क्रिकेट, डायग्राम नोट प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, ये हुआ इसका। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। बहुत से लोग का ऐसे बना तो आ जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में कहीं कहीं तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ से अफर्मेटिव हो गया। अब ये देखिए नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम क्या लिखाए थे, इसका स्ट्रक्चर लिखाए थे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखाए थे। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या लिखाए थे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हम एक ही जगह पे लिख दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी होगी। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा इसी में से। अब बस इतना ही याद रखना, और इसी में से उठ कर यहाँ आ जाएगा। पहले ये पार्ट आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा डू या डज प्लस ये सब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा, आगे चल जाएगा सब्जेक्ट। ये दो यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया। नोट, नोट नहीं लगेगा। नोट क्या क्या चीज लगेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगेगा। इसमें लगेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें लगेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया जाता है। नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट होता है। अब चलेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।